यहाँ 16 साल का लड़का 2-3 मर्डर कर चुका होता है। सबकी भाई बंदूकों के साथ फोटो दिखती है। आज मैं मर गया भैया। तो गाइस अभी पहुँच चुका हूँ एटीएम में। हिंदी भाई अपनी मातृभाषा नहीं चाहिए मेरे। गाइस अभी मैंने 2000 रुपये निकाले। तो अगर आप भी कहीं घूमते फिरते हो तो हमेशा चोरी होने का डर लगा रहता है। देखो कैसा है, कुछ भी है, बटवा का भी चोरी हो जाए, इसी वजह से फंस जाते हो तुम। पर मैं ऐसे नहीं फंसता कभी। पता है क्यों? 2000 निकाले, 500 के 4 नोट, एक रखा फ़ोन के पीछे, एक रखा जेब में और 2 रखे पर्स के पीछे, एक इस वाली जेब में, एक इस वाली जेब में। कितना भी चोरी कर ले भाई, 500 से ज़्यादा चोरी नहीं कर पाएगा। क्या किस्मत है आई। देखो लक्सर वाली बस चाहिए थी, वो रही सामने। ओ गाइस बस में तो चढ़ गया भाई, खाली है पूरी बस, कोई नहीं है। तो गाइस आज जा रहा हूँ मैं लखनऊ मनीष भाई के पास। और ना भाई इतना आसान सफर है नहीं जितना तुम सोच रहे हो कि बस में बैठा चल दिए लखनऊ। यहाँ से पहले मेरे को जाना पड़ेगा लक्सर। लक्सर से ट्रेन है फिर नजीबाबाद, फिर नजीबाबाद से बैठना पड़ेगा वहाँ के लिए। यार भाई कॉलेज के टाइम पे तो यहीं लगती थी लक्सर वाली। अंकल बोल रहे हैं कि दूसरी जाएगी, ये नहीं जाएगी। तो गाइस रेलवे स्टेशन तो पहुंच गया। अभी एक बार अंदर तक गया था मैं, फिर मैं बाहर आया क्योंकि एक ऐप है ना, ट्रेन की टिकट बुक करी पर वो अंदर से ले नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि स्टेशन से 4 मीटर दूर जाओ फिर जाके बुक होगी। बाहर गया, फिर बुक करा के अब दोबारा आता हूँ अंदर। को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ फिलहाल बदमाशों के क्षेत्र लक्सर में। ये देखो सामने लक्सर के अक्षर भी मिटा रखे हैं इन्होंने। कॉलेज के टाइम पे अगर लक्सर वालों से किसी की लड़ाई होती थी ना भाई, वो घर से ना लड़के बुला लेते थे और एक कॉल पे ना वो लड़ाई करने के लिए पहुंच जाते थे भाई, गाड़ी भर भर के। मेरे को ऐसे लगता था कि भाई वैसे छोटे लड़के भी नहीं, बड़े बड़े लड़के भाई, मेरे को ऐसे लगता था यार कैसे कर रहे होंगे ये सुबह से भाई। मेरे को लगता था कि ये बस कॉल का वेट कर रहे हैं कि कब कॉल आए और कब हम लड़ाई करने के लिए जाएँ। उनके पास भाई इतना टाइम होता था ना लड़ाई करने के लिए, बता नहीं सकता मैं तुम्हें। तो भाई मैं भी उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं का दोस्त था मैं भी। सबसे पीछे वाली सीट में हम सारे के सारे एक साथ बैठते थे। कभी कभी मास्टर हमारे घर में फ़ोन कर देता था क्योंकि उसके पास मेरे पापा का नंबर था, तो फ़ोन कर देता था भाई कि आपका लड़का यहाँ है, लक्सर वालों के साथ यही है, गलत संगत में। देखो लगता था क्या गलत संगत यार, ठीक ही तो हैं लोग, ही तो अच्छे तो हैं, लड़ाई करते हैं कोई बात नहीं। पर उसके बाद पता चला भाई यहाँ क्या क्या होता है। यहाँ 16 साल का लड़का 2-3 मर्डर कर चुका होता है। जैसे 18 साल से ऊपर वाले लड़के ने मर्डर कर दिया तो तुरंत उसके मम्मी पापा जाएंगे नैनीताल और जो उसकी मार्कशीट होती है ना उसमें उम्र घटा देते हैं। जैसे 21 साल या 18 साल का है तो कम करवा देते हैं 16 साल तक, और कोर्ट में जाके छूट जाता है फिर वो। अगर यहाँ के 16-17 साल के बच्चों की तुम फ़ोटो भी देखोगे ना डीपी में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब की भाई बंदूकों के साथ फ़ोटो दिखती है। क्योंकि यहाँ बंदूकें ना बहुत सस्ती मिलती है भाई, 1000 मतलब 10,000, 20,000, 15,000 ऐसे में मिलती है। यहाँ सुन रखा है मैंने, मेरे को भी नहीं पता, पर जितने भी यहाँ आसपास दोस्त हैं ना मेरे, सब भाई ये कट्टे वट्टे के साथ फ़ोटो लगाते हैं। और यहाँ तो फिर भी ठीक है, इधर के लोग तो फिर भी अच्छे हैं भाई। रुड़की साइड तो और बुरा हाल है। जब मैं कॉलेज करने के लिए आता था ना बस में, तो सुबह सुबह ना मतलब रिहा होते होंगे जो कैदी होते हैं यहाँ के बच्चे लोग जो भी हैं 18, 20, 22 साल के, इतनी उम्र होती थी उनकी। तो उनके हाथ में मैं यहाँ पे एक स्टैम्प देखता था, यहाँ पे सरकार की एक मोहर लगी होती थी कि ये कैदी है, इसको बस में फ्री जाने दिया जाए जहाँ तक भी इसको जाना होगा। तो वो बस में आता था और मेरे पास तो पास होता था बस का, तो मेरा किराया नहीं लगता था। और वो ना पता है मैं तो पास दिखाता था, पेपर में होता था वो, तो मैं वो पेपर दिखाता था पास वाला, और वो ऐसे हाथ दिखाता था बस केवल, और उसका किराया नहीं लगता था। तो फिर मेरी उनसे बात होती थी, फिर पता चलता था कि ये वहाँ है, कैदी है, अब रिहा होके आया है। भाई बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप तुम भी फंस रखे हो ना इसमें, ये हवाबाजी में कुछ नहीं रखा। 4 घंटे खड़े रहने के बाद अब सीट मिली मेरे को, वो भी ये देखो किस सीट पे बैठ रखा है। नीला ड्रम है ये। इधर ट्रेन की हालत देखो, ये देख के पता चली गया होगा ट्रेन कहाँ जा रही है। और कल ना मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ा भाई, ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन में भी सबके पास बंदूक है, सबके नहीं, 1-2 के पास बंदूकें थी। पर ऐसा नहीं था कि वो किसी को बंदूक दिखा के सीट लेने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था वहीं पे सेम वो भी खड़े हो रखे थे। पर ऐसे मतलब किसी को डरा धमका नहीं रहे थे, पर थी उनके पास बंदूक। मैंने फ़ोटो भी एक क्लिक कर रखी और एक मैंने छोटी सी क्लिप भी रिकॉर्ड कर रखी, वो मैं लगा दूंगा साथ में वीडियो के। अब मैं नहीं जानता कि वो कौन सी वाली बंदूक थी, शॉर्ट गन थी, राइफल थी, कौन सी थी, इतनी तो नहीं पता मेरे को, पर गन जैसी तो थी भाई। आम आदमी ऐसे लेके घूम रहा है ना यहाँ बंदूकें। और फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ की लैंग्वेज भाई पीके मूवी वाली लैंग्वेज है, कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
पी के यहीं से सीखा अपनी लैंग्वेज। और भाई यहाँ जिस काम के लिए आया था वो तो हुआ नहीं, वेस्ट हो गया सब कुछ। मैं क्या सोच के आया था, यहाँ आके क्या निकला। और भाई मेरे को ना, अरे यार टैं टैं कर लो इसके लिए, इसीलिए माइक ऑर्डर कर रहा हूँ मैं अभी इसी टाइम पे। जब तक हरिद्वार पहुँचूँगा 2-4 दिन में माइक आ भी जाएगा मेरा। माइक, ग्रीन स्क्रीन वगैरह मैं ऑर्डर कर रहा जल्दी से, क्योंकि अब क्या ऐसे ऐसे करके कब तक वीडियो बनाऊँगा। एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, अगर ठीक नहीं लगेगी क्वालिटी तो वापस कर दूंगा। मैं सोच रहा था 11,000 का एक माइक आता है, लार्कम 2 प्रो। भाई छोटा सा होता है वो, बढ़िया होता है, उससे बढ़िया रिकॉर्डिंग होती है। पर दिक्कत ये है, एक तो वो महंगा है। महंगा कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता यार, मैं मैनेज कर लेता कुछ भी। मैं उनकी वेबसाइट पे गया, वहाँ से जाके आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा फिलहाल। और यहाँ से हरिद्वार का रास्ता भाई पता नहीं 10 या 12 घंटे का है शायद। रात के 3-4 बजे पहुँचूँगा मैं हरिद्वार में। एक लड़की भाई पैसे मांगने आ रखी थी, तो इन्होंने पैसे नहीं दिए, उल्टा मार के भगा दिया। उन्हें मार रहे हैं, देखो रिकॉर्डिंग तो कर नहीं सकता यार यहाँ, पर देखता हूँ करके देखता हूँ एक बार। ला भैया ये रही मेरी सीट 10 घंटे तक, अभी आमलेट बनने वाला है पिछौरू का। हटो हटो हटो। हो गई लड़ाई समाप्त। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी। करते मोटा 4 शो का, होते दंगे चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी। सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन मैं बैठा बाली। पंगा चीते से तो समझो